मैंने अपने अब तक की ज़िंदगी में ऐसा जघन्य अपराध ना कभी देखा था और ना कभी कहानियों में सुनी थी। ऐसा कौन करता है भला? ये लोग कहाँ से आते हैं? एसडीएम को गोलियों से पहले छलनी कर दिया गया, उसके बाद भी जब जी नहीं भरा तो उनके पैर को तलवार से काटा गया। इतने से भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा, न जाने कितना खून सवार था इनके सिर पे कि उसके बाद उन्होंने सिपाहियों को एक के ऊपर एक 8 शवों को रखकर जलाने तक की कोशिश की। जब हम आपको इस दहशत भरे, नृशंस, जघन्य अपराध वाली घटना को बताएंगे तब आपका दिल भी कहेगा कि ये किसी थ्रिलर और आपराधिक मूवी से कम नहीं है। इसकी तुलना 1919 के जलियांवाला बाग से किया जा रहा है। हालांकि वहाँ थोड़ा सा मामला अलग था कि वहाँ हत्या पुलिस वालों की नहीं हुई थी, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। कानपुर की घटना, सॉरी इसे घटना नहीं हत्याकांड कहा जाना चाहिए, क्योंकि जितनी नृशंसता और दरिंदगी इस केस में हुई है ऐसा ना कभी पहले देखा गया और ना कभी पहले सुना गया। भला कौन करता है ऐसा? औंधे मुँह ज़मीन पर पड़े एसओ के पीठ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एसडीएम को इतनी गोलियां मारी गई कि उनके अंगों का पता भी नहीं चल रहा। इस घटना के बारे में जानने से पहले आपको इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आपको अपने दिल को कठोर और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना जिस नृशंस और जघन्य तरीके से घटी है, जितनी दरिंदगी इस घटना में हुई है, उसको सुनने के बाद निश्चित ही आपका हृदय द्रवित हो जाएगा और साथ ही साथ आपका दिल भी दहल जाएगा। वो कहते हैं ना, आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट में होता है और आपका प्रेजेंट आपके पास्ट यानी भूतकाल में छुपा हुआ होता है। इस मामले में भी हम वर्तमान के बारे में जानने के लिए 1 मिनट के लिए इनके पास्ट में यानी भूतकाल में चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसने इस दुनिया में कदम ही क्यों रखा, ये अपराधी बना क्यों, इतना बड़ा दरिंदा ये बन कैसे गया, क्या इसकी कोई मजबूरी थी या ये इसका शौक था, उसने इसी को अपना पेशा बना लिया था। उससे पहले हम आपसे अनुरोध ये करेंगे कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कानपुर के चौबेपुर नामक तहसील के अंतर्गत बिठूर नामक एक ब्लॉक आता है, उसके अंतर्गत एक थाना आता है शिवली, और उसी के पिकरू नामक गांव का ये निवासी था विकास दुबे। कहा जाता है कि विकास दुबे बचपन में बहुत ही होनहार बालक था, हालांकि ऐसा लगता तो नहीं, और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि ये नेवी में कभी सर्व किया करते थे, लेकिन ये एक अपुष्ट खबर है। सबसे पहली बार जब इन्होंने अपराध किया था वो कारण था इनके गांव के चौधरियों के द्वारा किया गया इनके पिता का अपमान। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने गांव के चौधरियों और किसानों को पीटा था। ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में पिछड़ों के दबदबे को कम करने के लिए उस वक्त के विधायक नेकचंद्र पांडे ने इनको संरक्षण दिया था और बचाया था। कहा जाता है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन ये किसी से दबता नहीं है, इसकी हनक कभी कम नहीं होती है। आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी पार्टी लगभग इनसे छूटी नहीं है जहाँ इन्होंने सर्व नहीं किया है। 5 साल ये भाजपा में रह चुके हैं, 15 साल इन्होंने बसपा में काटा है और 5 साल सपा में भी काटा है। साल 2000 की बात है, इंटर कॉलेज के एडिशनल मैनेजर को गोली मारकर विकास दुबे ने अपनी ज़िंदगी का पहला मर्डर किया था। उससे पहले उसने 1993 के साल में एक रॉबरी में उसका नाम आया था और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साल 2001 में उसने सारी हदें पार कर दी और कुछ ऐसा किया जिसके बाद आसपास के 50-100 गाँव में उसके नाम का खौफ हो गया। 2001 में उसने बीजेपी के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में घुसकर एसओ के सामने सिर में गोली मारी, और उसके बाद ना एसओ साहब ने और ना किसी सिपाही ने इस मामले में गवाही दी। फिर क्या था, आसपास के 10-20 गांव में विकास के नाम का खौफ कायम हो गया। वो जिसे कहता वो ही निर्विरोध बिना वोट डाले प्रधान चुन लिया जाता था। उसके अलावा जब पहली बार विकास जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो वो भी निर्विरोध बिना किसी के विरोध के जीत गया था। 2017 के साल में गुंडा एक्ट लगाकर गैंगस्टर के अंतर्गत यूपी एसटीएफ ने विकास को काफ़ी दिनों तक अपने कस्टडी में रखा और पूछताछ भी की थी। आपको ये भी बता दें कि इनके ऊपर कौन कौन से मामले शिवली थाना के अंतर्गत दर्ज हैं। उनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती के मामले समेत कई संगीन धाराओं में कुल 60 केस शिवली थाना के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। आप यहाँ ये भी सोच लीजिए कि कितने केसेस ऐसे होंगे जो अनरजिस्टर्ड चले गए होंगे। वर्तमान में आइए बताते हैं सारी घटना। किसी थ्रिलर मूवी या किसी भयानक कहानी से बिल्कुल कम नहीं है। 2 दिन पहले की बात है, रात तकरीबन 11 या 12 बजे की, जब 14 पुलिस वाले अपने दल बल के साथ इस विकास दुबे के पिकरू नामक गांव के स्थित घर पर दबिश देने के लिए गए थे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 60 मामले और इतने संगीन मामले दर्ज हैं, तो उसी में इसे गिरफ्तार करने, क्योंकि ये पुलिस से भागता फिर रहा था। उससे पहले किसी पुलिस वाले ने उसी विकास दुबे को खबर कर दी और उसके बाद वो सतर्क और चौकन्ने हो गए। इतना ही नहीं हुआ, विकास दुबे के लिए किसी पुलिस वाले ने फ़ोन करके लाइट भी कटवा दी ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कहीं पुलिस वाले भाग न सकें। उधर विकास दुबे अपने 50 गुर्गों के साथ पुलिस के आने का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ कितनी आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस का यहाँ कोई खौफ और डर है ही नहीं। यहाँ अपराधी पुलिस को मारने का इंतज़ार कर रहा है।
विकास दुबे ने अपने घर से 100 मीटर दूर एक जेसीबी लगा दी रोड को कवर करके, ताकि कोई उस पार से इस पार किसी गाड़ी या वाहन से ना आ पाए। वो पैदल आने जाने का रास्ता था, क्योंकि अभी जो वीके सिंह नाम के एक सिपाही या दरोगा थे वो बच गए थे। उन्होंने अपना बयान दिया है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। उनके मुंह से ये कहानी। जैसे ही पुलिस उस जेसीबी को क्रॉस करके विकास के घर की तरफ बढ़ती है, वैसे उन्हें उस विकास के छत पर 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। हालांकि उनका सिर्फ सिर दिखाई दे रहा था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी अंधेरा था। उसके बाद जैसे ही पुलिस वाले उसके घर की घेराबंदी करना शुरू करते हैं, इससे पहले ही चारों तरफ से लगभग आधे मिनट के लिए इतनी गोलियां बरसी कि लगभग हर पुलिस वाले को एक दो करके, किसी को 20-20 करके गोलियां लग चुकी थी। इस घटना को अंजाम देने में न सिर्फ गोलियों का यूज़ किया गया, साथ ही बम, तलवार, कुल्हाड़ियाँ जैसे इतने खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें आपको बता दें, कई इंसॉस राइफल, AK-47, पिस्टल और कट्टा, इस तरीके के हथियार, इस तरीके के खतरनाक हथियार बाद में पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस को मारकर ये बदमाश इनका हथियार भी लूट ले गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि बदमाशों ने इन पुलिस वालों के असलहों में जो गोलियां थी उन्हें इनके शरीर में ही खाली कर दिया। जैसे एसओ जो औधे-मुँह ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके पीठ पर उसके ही खुद के सर्विस रिवॉल्वर की गोलियां लगी हुई मिली है। बिल्हौर के एसडीएम देवेंद्र मिश्र से लगता है इन दरिंदों की कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कोई पुरानी रंजिश थी। इतना गुस्सा भरा था इनके मन में इस एसडीएम साहब के लिए कि उन्होंने पहले तो इनके शरीर में बहुत सारी गोलियां मारी, और इतने से पेट नहीं भरा तो बाद में उन्होंने उनके शव को खींचा और कुल्हाड़ियों और तलवार की सहायता से उनके टांग को काट दिया। और उसके बाद उसने सिपाहियों का शव नीचे ऐसे एक के ऊपर एक करके रखा। उसके बाद एसओ जो थे 2, उनका शव रखा और उसके ऊपर एसडीएम का शव रखा हुआ था। और उसके बाद वो इन सारे लोगों को जलाने के प्रयास में थे, क्योंकि बाकी सारे पुलिस वाले कैसे भी करके अपना जान बचा के वहाँ से निकल चुके थे। उनके पास कोई भी वहाँ पर सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो अपनी मनमानी यहाँ पर इन शवों के साथ भी कर रहे थे। यहाँ हमारे लिए ये सोचना भी संभव नहीं है कि वास्तव में इनकी सोच कैसी होगी, कैसी इनकी मेंटेलिटी होगी, क्योंकि ये इंसान तो नहीं, ये किसी दरिंदे से कम नहीं है। विश्वास नहीं होता कि आज के वक्त में भी ऐसे लोग इस दुनिया में जीवित हैं। एक नाम आ रहा है एसओ विनय तिवारी का। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही फ़ोन करके लाइट कटवाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने 1 घंटे पहले उस विकास दुबे से फ़ोन पर बात की थी। हालांकि एक और मामला इस बीच आ रहा है कि राहुल दुबे नाम का एक शख्स है, उसी विकास दुबे के गांव का, जिसका मामला था उसके पिता की ज़मीन को ये लोग हड़पने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए वो विनय तिवारी के पास गया था। और उसी केस के सिलसिले में विनय तिवारी ने विकास दुबे को फ़ोन मिलाया था। इस मामले की और भी छानबीन हो रही है। वक्त के साथ साथ और भी परतें खुल रही हैं, और भी नई चीज़ें और भी दहशत भरी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमें नहीं लगता कि इस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दबाजी भरा फैसला होगा। बाकी जो भी अपडेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम आपको इस घटना के बारे में देते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।